इससे पिछले वाली कक्षा में हमने परिमेय संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, जो किसके रूप में होती है, P बटा Q के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। आज हम परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। सबसे पहला अपना पॉइंट आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जो संख्या P बटा Q के रूप में होती है और Q का मान 0 नहीं होता है, वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। अब अपनों ने सवाल लिखा है कि -3/4 जो क्या है, एक परिमेय संख्या है, और 3/4 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। इसके मध्य में कितनी परिमेय संख्याएं आती है, ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका आप हर देखिए, इसका हर क्या है, अलग है, इसके हर में क्या है, इसका हर 4 है और इसका हर भी क्या है, 4, दोनों का हर क्या है, समान है। तो जब हर समान हो तो हमको परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करनी है, हम दोनों परिमेय संख्याओं को लिख लेंगे। तो मैंने दोनों परिमेय संख्याओं को लिख दिया, देखो इधर तो लिख दिया -3/4 और इधर क्या लिख दिया, 3/4 लिख दिया, -3/4 और ये 3/4। अब इनके मध्य की परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। सबसे सिंपल है ये, क्योंकि जब हर समान आएगा तो हमें इस तरह से ही करना है, इसमें कोई हमको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने -3/4 और यहाँ के लिख दिया 3/4, ठीक है। अब -3 के बाद अगर हम पूर्णांक की तरफ चलते हैं तो -3 में हम चलते हैं तो -3 से पहले क्या आएगा, -2। तो अपना अगली परिमेय संख्या क्या की, -2/4। फिर -2 से फिर -1/4, फिर -1 के बाद 0 तो 0/4। फिर आगे 0 के बाद क्या आता है, 1 तो 1/4। 1 के बाद क्या आता है, 2 तो 2/4 और 3/4। तो इस -3/4 और 3/4 के मध्य की परिमेय संख्याएं ये हो गई अपने पास। ये जितनी भी संख्याएं हैं ये अपने इन दोनों की मध्य की क्या है, परिमेय संख्याएं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने पूछा है -3/4 और 3/4 के मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, कितनी पूछी थी उसने, 3। तो इसमें से आप कोई सी भी 3 लिख सकते हैं। तो जब हर समान हो, जब हर क्या हो, समान हो, तो हमको इस तरह से टेक्निक काम में लेनी है। दोनों परिमेय संख्याओं को लिख देंगे। जैसे एक सवाल और अपन देखते हैं छोटा सा, कि -5/4 और 6/4, -5/4 और 6/4 के मध्य की परिमेय संख्या। तो -5 के बाद क्या आता है, पहले -4/4, फिर -4 के बाद पहले -3/4, फिर -2/4, फिर -1/4, फिर 0/4। तो इस तरह से हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। किसके लिए, जब हर क्या हो, समान। दूसरी कंडीशन आती है जब अपन को हर नहीं दिया हो या हर असमान हो। जब हर नहीं दिया हो और हर असमान हो तो हमें क्या करना है, जैसे अपनों ने सवाल लिखा है कि 3 और 4 के मध्य की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ बटा में कोई संख्या नहीं है, बटा में कोई संख्या नहीं है, तो अपन को क्या करना है, जब भी किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी हो तो उन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है और किसका भाग दे देना है, 2 का। फिक्स फॉर्मूला है, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य की अगर आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। जैसे अपन को ज्ञात करनी थी 3 और 4 के मध्य की, अब ये मत देखो कि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसको अभी भूल जाओ। अपन को ज्ञात करनी है 3 और 4 के मध्य की परिमेय संख्या। तो 3 और 4 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 3 और 4 को क्या करा मैंने, जोड़ दिया और किसका भाग दे दिया, 2 का। तो 3 और 4 के मध्य की परिमेय संख्या क्या आ गई, 7/2 आ गई। तो सिंपल फॉर्मूला है, जब भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य की, उन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। तो अपने पास क्या आ गया, 3 और ये 4, 3 और 4 इनके बीच में क्या आ गया, 7/2। तो 3 और 4 के मध्य की परिमेय संख्या क्या हो गई, 7/2। अब हम चाहें तो इन दोनों के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करें और चाहे तो इन दोनों के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करें, ये अपने ऊपर है, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ किसके मध्य की, जैसे मैंने लिया था 3 और 4 के मध्य की। अब किसके मध्य की ले रहा हूँ, 3 व 7/2 के मध्य की। आप चाहो तो 7/2 और 4 के मध्य की भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 व 7/2 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी, बात वही कि जब भी किन्हीं दो संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी हो, दोनों को जोड़ो और किसका भाग दे दो, 2 का। तो मैंने इन दोनों को क्या करा, इन दोनों को क्या करा, जोड़ दिया और फिर किसका भाग दे दिया, 2 का। क्लियर है। फिर हमने ऊपर क्या लिया, लघुत्तम, तो दोनों का लघुत्तम क्या आ गया, 2 आ गया। 3 × 2 + 7 × 1/2, 3 दूनी 6, 7 एकम 7/2 और ये /2 तो चल ही रहा है, ये /2 चल ही रहा है। तो 7 और 6 13 और ये 2 नीचे आ जाएंगे यहाँ पर अपने पास। तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, तो क्या की 13/4। तो ये जो 13/4 है ये किसके मध्य की आई,
3 व 7/2 के मध्य की। तो यहाँ तो लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 7/2 और बीच में क्या लिख दिया 13/4। फिर इससे आगे हम और ज्ञात कर सकते हैं कैसे कि 3 व 13/4 के मध्य की परिमेय संख्या या 13/4 या 7/2 के मध्य की परिमेय संख्या। तो इस तरह से हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इतनी जानकारी हमने प्राप्त की है। अब आगे अपन अगले वीडियो में देखेंगे कि और बहुत सारे सवाल हैं जो आपको मैं लिख कर भेजूंगा, उनको आप हल कर देखना। ठीक है, धन्यवाद।